आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। यौम इंज़माम से मुताल्लिक़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का तबसरा दरोगोई पर मबनी। रियासती वज़ीर KTR ने अमित शाह पर की सख्त तनकीद। मुल्क में हर रोज 4000 अफराद की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत। संगारेड्डी में CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। बिल्किस बानो मामला स्टेज पर BJP MPs और MLAs के साथ नजर आए मुलजिमीन। BRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बनाया तनकीद का निशाना। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद फैजल की रुकनीयत की बहाली का मामले पर मंगल को होगी समाअत। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन जमातों का जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी। शोरगुल की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई हुई मुलतवी। अपोजिशन जमातों के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में किया मुजाहरा। ED और दीगर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग धमाका। धमाके में एक जवान शहीद हुआ। और बाइडेन ने तबाहकुन तूफान के बाद मिसिसिपी में इमरजेंसी का किया ऐलान। तूफान से मुतासिर इलाकों के लिए मरकजी इमदाद का दिया हुक्म। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद रियासत के हिंद यूनियन में इंजमाम के 17 सितंबर को यौम इंजमाम के तौर पर न मनाने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्जामात पर तेलंगाना के वज़ीर IT और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने याद दहानी करवाई कि रियासती हुकूमत ने इस दिन को सरकारी तौर पर कौमी यकजहती के तौर पर मनाया है। गुज़िश्ता रोज अमित शाह ने कर्नाटक का बीदर, जो क़ब्ल हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि तेलंगाना हुकूमत यौम इंज़माम हैदराबाद की तक़रीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि रियासती हुकूमत अवाम की कुर्बानियों को याद करने में नाकाम रही है, जिन्होंने निज़ाम की कुर्बानी के खिलाफ कुर्बानियां दी थी। उनके इस इल्ज़ाम पर रद्दअमल जाहिर करते हुए तारक रामाराव ने झूठे बयानात पर मरकजी वज़ीर दाखिला पर तनकीद की और साथ ही इस दिन मनाई गई तक़रीब की खबरों पर मुश्तमिल अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जी 1948 में उस दिन हैदराबाद रियासत के हिंद यूनियन में इंजमाम पर 17 सितंबर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। आपकी इस सरीहन गलत बयानी वज़ीर दाखिला के ओहदे को ज़ेब नहीं देती। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मुल्क में हर रोज 4000 अफराद की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है। वज़ीर हरीश राव ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दिल का दौरे के बाद किए जाने वाले CPR से सिर्फ 2% अफराद ही वाकिफ हैं और 98% अफराद इससे वाकिफ नहीं हैं। इस सिलसिले में बेदारी की जरूरत है। इसकी तरबियत हासिल करने वालों को अजला भेजा जा रहा है। तमाम महकमों के अमले को CPR की तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत में 1500 करोड़ रुपए की लागत से 1200 AED मशीनें खरीदने का फैसला किया है। बदलती हुई ग़िज़ाई आदात की वजह से दिल के दौरे में इजाफा हुआ है और कोरोना के बाद भी ये ज्यादा हो रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि अवामी नुमाइंदों और सरकारी मुलाजमीन को भी CPR से आगाह होना चाहिए। वज़ीर अक़लियती बहबूद कपुला ईश्वर ने निरेड में डिफेंस कॉलोनी का दौरा करके डिफेंस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के इत्तेमाम मुनक़िदा तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर कपुला ईश्वर ने डिफेंस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से मुल्क की सलामती के लिए काम करते हुए अपनी जानें गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को पनाह फराहम करने के मकसद से वॉर वीडियोज के नाम से मकानात तामीर करके दी जाने वाली कॉलोनी का संग बुनियाद रखा। ఈ కాలనీ ఈ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ ఉపేందర్ రెడ్డి గారు, సారథి గారు, అదేవిధంగా DCO గారు,
తర్వాత సెక్రటరీ శివయ్య గారు, క్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి మిత్రులందరూ, దాదాపు 40 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఇష్యూను ఇటు డిఫెన్స్ సంబంధించి కావచ్చు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి కావచ్చు, క్లియర్ చేసుకొని ఈరోజు భూమి పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. చాలా సంతోషం. ఈ సందర్భంగా ఈ సొసైటీ నిర్వాహకులైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. మరి మీరు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం ప్రకారం ఎవరైతే ఎక్స్ సర్వీస్మెన్స్ కావచ్చు, వార్ విడోస్ కావచ్చు, ఒక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మీరు ముందుకెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడే డీసీఓ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ సొసైటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మంచి సేవాభావంతో పనిచేస్తున్నటువంటి సొసైటీస్ ఉన్నాయి. మరి సొసైటీ అంటేనే సేవ. సొసైటీ ఏర్పడిందంటే ఆ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు కావచ్చు, ఇబ్బందులు కావచ్చు, సొసైటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మేమున్నామని చెప్పేసి ముందుండి వారికి ఆ సమస్య పరిష్కారం చేసే బాధ్యతలో వచ్చినప్పుడే ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఆ విధంగానే మీరు పనిచేస్తూ ఒక మంచి సొసైటీగా ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు 62వ సంవత్సరంలో ఫామ్ చేసినటువంటి సొసైటీ ఇప్పటి వరకు కూడా మరి విజయవంతంగా కొనసాగుతూ ముందుకు వస్తుందంటేనే ఈ సొసైటీకి ఉన్నటువంటి ఆ పట్టుదల అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చేపట్టినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా తొందరలోనే పూర్తి చేసుకొని మరి న్యాయపరంగా ఎవరికైతే సభ్యులకు రావాలనో వాళ్ళకు కేటాయించేటువంటి విషయంలో అత్యంత శ్రద్ధ వహించాలని చెప్పేసి సొసైటీ పెద్దలందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మరి ఈ భూమి పూజ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినటువంటి మిత్రులు, తర్వాత అన్న కొడుకు బబ్లు, అదేవిధంగా వారి ఫ్రెండ్స్, ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటువంటి ఏజెన్సీ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ కాలనీ बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने बिल्किस बानो मामले के मुलजिमीन के बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के साथ एक साथ स्टेज शेयर करने पर तनकीद की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने कहा कि बिल्किस बानो की इसमत दरी करने वाले मुलजिमीन खुलेआम स्टेज पर बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के साथ देखे गए। खवातीन के खिलाफ ऐसे घिनौने जुर्म करने वाले मुजरिमीन ने जश्न मनाया है और उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है, जबकि मुतासिरा हनूज इंसाफ के लिए इल्तिजा कर रही है और हिंदुस्तान देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद फैजल पीपी की लक्षद्वीप पार्लिमानी हल्के की रुकनीत बहाल करने में लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से मुबैना ताख़ीर के खिलाफ उनकी दरख्वास्त पर मंगल यानी 28 मार्च को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद फैजल को 11 जनवरी 2023 को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 13 जनवरी को उनकी रुकनीत मनसूख कर दी गई। तमाम 25 जनवरी को उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। सीनियर एडवोकेट AKM संघवी ने अर्ज गुजार की तरफ से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने पेश होकर इस मामले पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की। उनके खुसूसी पिटीशन का नोटिस लेते हुए बेंच ने 28 मार्च को इसकी समाअत की तारीख तय की। रुकनीत की बहाली के तनाजुर में सिंघवी ने बेंच के सामने कहा कि 7 खतूत लिखे जा चुके हैं, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि केरला हाई कोर्ट की तरफ से उनकी सजा पर रोक लगाने के खिलाफ लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दायर मुकदमा मंगल को जस्टिस KM जोसेफ की सरबराही वाली बेंच के सामने समाअत के लिए आ सकता है। दरख्वास्त गुजार की इन गुजारिशात को सुनने के बाद अदालत उज़्मा ने मंगल को फौरी रेट दरख्वास्त की समाअत की इजाजत दे दी। अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के बाईस लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने कहा कि वो ऐवान को बावकार तरीके से चलाना चाहते हैं और फौरी तौर पर ऐवान को 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन अरकान काले कपड़े पहनकर ऐवान में आए और इस दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से कुछ कागजात भी फेंके गए।
माननीय सभासदों, मां की माननीय सदस्य, मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में पीर के रोज अपोजिशन की हंगामाराई और नाराबाजी की वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान खुसूसी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक बिल 2023 सूती वोट के जरिए लोकसभा को वापस लौटा दिया गया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने लंच के वक्फे के बाद जब ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अराकीन नारे लगाते हुए स्पीकर की नशिस्त के सामने आ गए। इसी दौरान वजीर ममलकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने जम्मू कश्मीर बिल 2023 और जम्मू कश्मीर बिल 2023 पेश किया और ऐवान ने उन्हें नारेबाजी के दरमियान सूती वोट के साथ लोकसभा में वापस लौटा दिया। इसके बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने खुसूसी बिल 2023 और स्पेशल बिल 2023 को ऐवान में पेश किया। अपोजिशन के नारों के दरमियान ऐवान ने भी उन्हें सूती वोट के जरिए वापस कर दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन ने कुछ बात कही, मगर शोर हंगामे में कुछ सुनाई नहीं दिया। सीतारमण और ब्रायन के दरमियान जबानी तकरार भी हुई, जो कि हंगामाराई में सुनाई नहीं दे सका। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अराकीन के नारे लगाने के जवाब में हुक्मरान पार्टी के अराकीन ने भी नाराबाजी शुरू कर दी। इसके बाद धनखड़ ने कहा कि अराकीन का यह सलूक ठीक नहीं है। बहस के दौरान उन्हें अपने मसाइल उठाने और बोलने का मौका मिलता है, लेकिन वो इससे महरूम रहते हैं। इसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। फाइनेंस बिल 2023, Srimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the finance bill 2023. Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 23-24 as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. Motion moved. There are no members who wish to participate on this. This has not been availed. It is most unfortunate. This is a theater for discussion, debate, to put across points that matter in larger public interest. Not availing these 10 hours of discussion is not very wholesome. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Tuesday, 28th March 2023. कांग्रेस और अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने पीर को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने धरना और मुजाहिरा किया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी और दीगर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट हाउस के अहाते में जमा हुए और हाथों में बैनर्स और कार्ड लेकर गांधी जी के मुजस्समे के सामने धरने पर बैठ गए। बाज़ इन रहनुमाओं ने मुजाहिरा और मार्च भी किया। एहतजाज करने वाले अरकान पार्लियामेंट ने एक मार्च भी निकाला जिसमें सत्यमेव जयते का नारा लिखा था और एक बड़ा बैनर लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ ही कई अरकान पार्लियामेंट हाथों में तख्तियां लेकर मार्च में शामिल हुए। इससे कबल पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से कबल अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की, जिसमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आरएसपी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। बंद
मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीर के रोज कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मुल्क को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और हमेशा खुद को कानून से बालातर जाहिर करने की कोशिश करते हैं। शेखावत ने यह अपने एक बयान में कहा कि ऐसे लोग जो खुद को सिस्टम से ऊपर समझते हैं यकीनन जमहूरियत के लिए खतरनाक है। लोकसभा के लिए राहुल गांधी की नाअहली पर उन्होंने कहा कि कुछ रहनुमा जिनके लिए गांधी खानदान कानून और आइन से बालातर है, ऐवान से उनकी नाअहली के फैसले पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस तरह के तबसरे न सिर्फ आइन की बल्कि मुल्क के जमहूरी निजाम की भी तौहीन है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज माओवादियों के जरिए विशाल बारूदी सुरंग धमाके में एक जवान शहीद हो गया। बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजपी ने बताया कि बीजापुर जिले के मेड़तुर इलाके के तेमनार में पुलिस का जवान माओवादियों के जरिए लगाए गए प्रेशर आईईडी की जद में आने से शहीद हो गया। राजपी ने बताया कि मेड़तुर थाना इलाके में वाक़ छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स कैंप ईटापाल और तेमनार कैंप के दरमियान सड़क की तामीर का काम चल रहा है, जिसकी हिफाजत के लिए तेमनार कैंप से छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स का एक ग्रुप निकला था। इसी दौरान सुबह ईटापाल कैंप से एक किलोमीटर दूर सड़क के करीब टेकरी में माओवादियों के जरिए लगाए गए प्रेशर आईडी की जद में आने से छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स 19 बटालियन के वाहनी डी कंपनी के स्टैंड माविन कमांडर विजय यादव शहीद हो गया। शहीद जवान को भीरगम थाने में गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की तैयारी की जा रही है। नानर त्राल कश्मीर के गुज्जर बस्ती को इंतजामिया की जानिब से पहली बार बिजली की सप्लाई फराहम की गई। टीटीवी के नुमाइंदे बशारत रशीद के मुताबिक इलाके को 25 केवी बिजली ट्रांसफार्मर से बिजली फराहम की गई, जो हाल ही में बस्ती के लिए कायम किया गया था। नुमाइंदे के मुताबिक इस इकदाम से इलाके के मकामी लोगों ने राहत की सांस ली और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि यह बस्ती 20 से जायद घरों पर मुश्तमिल है और सड़क, बिजली और पानी की सहूलत से महरूम थी, जिसके बाद तराल इंतजामिया ने अनथक कोशिशों से पहली बार इस बस्ती को बिजली की सरबराही की। इधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शब्बीर अहमद रीना का कहना था कि जल्दी मज़कूरा इलाके के अवाम को सड़क और पानी की सहूलत भी फराहम कर दी जाएगी। मोहम्मद इकबाल पसवाल बोल रहा हूँ। हम नानर त्राल से गुजर बस्ती से 5 साल से यहाँ पे बसिंदे, तो यहाँ किसी महकमे ने तावन नहीं दी। आज 8 दिन के अंदर हमारी जो बिजली है वो फिट होगी, हमें लाइट मिल गई, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हमारी औरतें जाती थी, मोबाइल चार्ज करके लाती थी, सोलर लाइट चार्ज करके लाती थी। अंधेरे में यहाँ पड़े हुए थे, लेकिन एडीसी त्राल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने 8 दिन के अंदर हमारी लाइट भी फिट करके दे दी हमें। और यहाँ पे एक पब्लिक पोस्ट रखा है, हमारी औरतें 1.5 किलोमीटर पानी लाने दूर जाती थी, तो आज पानी भी हमको मिल गया, बिजली भी मिल गई और ये वाली रोड भी हमें मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया एडीसी त्राल का जनाब। आज हमको डीसी साहब त्राल पावर मिल गई, सब कुछ उसने दिया, 4 दफा इधर आया, पानी में, रोड में, बिजली में, सब कुछ हमने डीसी साहब ने दिया। अल्लाह शुक्रिया अदा करेंगे हम। हमारे बच्चे भी आज आराम करते हैं, रात के 12 बजे लेके पढ़ाई करते हैं। पहली बार पावर देखा। मोहम्मद इकबाल पसवाल बोल रहा हूँ। हम नानर त्राल से गुजर बस्ती से 5 साल से यहाँ पे बसिंदे, तो यहाँ किसी महकमे ने तावन नहीं दी। आज 8 दिन के अंदर हमारी जो बिजली है वो फिट होगी, हमें लाइट मिल गई, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हमारी औरतें जाती थी, मोबाइल चार्ज करके लाती थी, सोलर लाइट चार्ज करके लाती थी। बहुत हमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तबाहकुन तूफान के बाद रियासत में मिसिसिपी में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सदर ने रियासत मिसिसिपी में तबाहकुन तूफानों से मुतासिरा इलाकों के लिए मरकजी इमदाद का हुक्म दिया है। मुतासिर अफराद को आर्जी रिहाइश, मकानात की तामीर नौ और दीगर इमदाद फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। मिसिसिपी के इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक तूफान से मरने वालों की तादाद 23 हो गई है। 4 अफराद लापता हैं, जबकि इतवार को अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में मरने वालों की तादाद 24 बताई गई। शुमाली कोरिया की जानिब से पीर की सुबह दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने तकरीबन 350 किलोमीटर का फासला तय किया। जापान की वजारत दिफा ने यह इत्तला दी। जापान कोस्ट गार्ड ने पीर को प्यांगयांग की तरफ से किए गए 2 टेस्टों का हवाला देते हुए 2 वार्निंग जारी की। जापान की वजारत दिफा ने कहा कि शुमाली कोरिया ने पीर को अपने मगरबी साहिल से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। ये दोनों मिसाइल जापान के खुसूसी इख्तिसादी जोन से बाहर गिरी हैं। दोनों मिसाइल 50 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंची और तकरीबन 350 किलोमीटर का फासला तय किया।
तुर्की की सनत और टेक्नोलॉजी के वजीर मुस्तफा वांग ने कहा कि फरवरी में आए जलजले से मुल्क के 5,600 सनती इदारे मुतासिर हुए और मुल्क की मईशत के स्ट्रैटेजिक शोबे को $9 अरब का नुकसान पहुंचा। वर्ने के एक प्रेस रिलीज में कहा कि बुनियादी ढांचे, इमारतों, आलात और शेयर्स को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना तकरीबन 170 अरब तुर्की लीरा यानी $9 अरब लगाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर तुर्की के 34 सनती इलाकों में तकरीबन 5,600 कारोबारी इदारों को ज्यादा या कम हद तक नुकसान पहुंचा है। मजीद 33,000 फैक्ट्रियां चल रही हैं। इतवार की रात देर गई यूक्रेन के शुमाल और मशरक़ी इलाकों में फिजाई हमले के सायरन बजाए गए। ये मालूमात डिजिटल तब्दील की वजारत के फिजाई हमले के डेटा के मुताबिक दी गई है। वजारत के ऑनलाइन नक्शे में दिखाया गया कि यूक्रेन के इलाकों सुमी, पोल्टाव, नेप्रोपेट्रोस और चर्नेओ में आधी रात के बाद हवाई हमले की वार्निंग जारी की गई थी। फिजाई हमले के सायरन कैफ के जेर कंट्रोल जापोरिजिया के इलाके और दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में भी बजने लगे। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के नायब सरबराह वादिम स्केप्स्की ने इस माह के शुरू में कहा था कि ऐसा लगता है कि रूसी फौज ने मिसाइल हमलों के अहदाफ को तब्दील कर दिया है, क्योंकि हालिया हमलों से यूक्रेन के कई इलाकों में ईंधन के अड्डों को नुकसान पहुंचा। ब्राजील की जुनूब मशरक़ी रियासत साओ पोलो के शहर साओ और कर्लोस के एक नाइट क्लब में फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने यह इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि बाकी हफ्ते की रात उस वक्त पेश आया जब एक शख्स जिसे शराब के नशे में क्लब से बाहर निकाल दिया गया था, बंदूक लेकर वापस आया और लोगों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुकामी पुलिस कमिश्नर गलबर्टो एक्रू ने बताया कि 36 साल हमलावर को ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यौम-ए-इंज़िमाम से मुताल्लिक़ वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान दरोगोई पर मबनी। रियासती वज़ीर KTR ने की अमित शाह पर तनकीद। मुल्क में हर रोज 4,000 अफराद की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत। संगारेड्डी में CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। बिल्किस बानो मामला स्टेज पर BJP MPs MLAs के साथ मुल्जिमीन आए नजर। BRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बनाया तनकीद का निशाना। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद फैजल की रुकनियत की बहाली का मामले पर मंगल को हुई समाअत। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन जमातों का जबरदस्त हंगामा और नाराबाजी। शोरगुल की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। अपोजिशन जमातों के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में किया मुजाहरा। ईडी और दीगर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग धमाके में एक जवान हुआ शहीद। बाइडेन ने तबाहकुन तूफान के बाद मिसिसिपी में इमरजेंसी का किया ऐलान। तूफानों से मुतासिर इलाकों के लिए मरकजी इमदाद का दिया हुक्म। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।